Hello my dear friends, I heartily welcome you all in my channel Oxy MBBS. Today in this video we will discuss a very important topic of the orthopedic subject, and this topic is going to be very important for those who are general practitioners. क्योंकि जनरल ओपीडी के अंदर बहुत ज्यादा पेशेंट आते हैं हील पेन को लेकर। तो सबसे पहले समझते हैं कि हील पेन का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है। तो व्हाट डू यू थिंक मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हील पेन? अगर आपके जनरल ओपीडी में कोई पेशेंट हील पेन को लेकर आता है तो व्हाट विल यू सस्पेक्ट मोस्ट कॉमनली? तो व्हाट यू विल सस्पेक्ट? इट इज बिकॉज ऑफ द प्लांटर फेसाइटिस। अब नाम से क्लियर है, इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द प्लांटर फेशिया। प्लांटर फेसाइटिस मतलब किसका इन्फ्लामेशन? प्लांटर फेशिया। अब ये प्लांटर फेशिया होता कहां पर है, कैसा होता है, कहां पर होता है, कैसा दिखता है, वो देखते हैं हम लोग। सो प्लांटर फेशिया इज अ थिक बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसका काम क्या है? इट सपोर्ट्स द आर्च ऑन द बॉटम ऑफ द फुट। जो बॉटम ऑफ द फुट होती है उसको क्या करेगा? ये सपोर्ट करेगा, उसको मेंटेन करके रखेगा। ये कैसा दिखता है? थिक बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सो दिस इज अ फुट पार्ट। फुट पार्ट के अंदर ये टार्सल बोन है। टार्सल बोन के अंदर ये कैल्केनियम, ये मेटाटार्सल्स और ये फेलेंजेस। तो कैल्केनियम बोन का जो हेड वाला पार्ट होता है वहां से ये थिक बैंड स्टार्ट होता है, और जो मेटाटार्सल्स के जो टिप्स हैं वहां पर ये जाकर अटैच हो जाता है। So it is a thick band of connective tissue that supports the arch of the foot, arch of the bottom of the foot. So this is the plantar fascia. अभी plantar fascia क्या है? बेचारा सॉफ्ट सा कनेक्टिव टिश्यू है। अगर ये सॉफ्ट सा कनेक्टिव टिश्यू किसी हार्ड सरफेस के कांटेक्ट में बहुत ज्यादा समय तक रहेगा, then it will cause inflammation of the plantar fascia, जिसकी वजह से क्या होगा? हील पेन होगा। ठीक है, हार्ड सरफेस के कांटेक्ट में ज्यादा समय तक रहेगा, या फिर कोई पेशेंट बहुत ज्यादा ओबीज है, बहुत ज्यादा मोटा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ज्यादा ओवरलोड जो है वो इस बेचारे प्लांटर फेशिया के ऊपर जाएगा। सॉफ्ट सा कनेक्टिव टिश्यू है, और ये सॉफ्ट सा कनेक्टिव टिश्यू अगर ज्यादा ओवरलोड लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? इसके अंदर एक्सेसिव स्ट्रेन होगा। एक्सेसिव स्ट्रेन की वजह से ये इन्फ्लेम्ड हो जाएगा। इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा? हील पेन होगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कॉजेज की। कॉजेज क्या हो सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर प्लांटर फेशिया के अंदर एक्सेसिव स्ट्रेन होगा, एक्सेसिव स्ट्रेन अगर किसी भी वजह से है तो क्या होगा? प्लांटर फेसाइटिस होगा। प्लांटर फेशिया के अंदर अगर एक्सेसिव स्ट्रेन है, या इनडायरेक्टली हम फुट के अंदर एक्सेसिव स्ट्रेन दे रहे हैं, देन इट विल कॉज प्लांटर फेसाइटिस। अब एक्सेसिव स्ट्रेन किस किस कंडीशन में हो सकता है? एक्सेसिव स्ट्रेन हो सकता है अगर हम हार्ड सरफेस पर वॉक कर रहे हैं फॉर प्रोलॉन्ग्ड टाइम विदाउट वियरिंग एनी फुटवेयर। और फुटवेयर भी ऐसा होना चाहिए जो सॉफ्ट हो, हार्ड नहीं होना चाहिए। मैंने आपको एक बात बताई है, कॉन्सेप्ट बताया है कि हार्ड बेचारा सॉफ्ट सा कनेक्टिव टिश्यू है, उसके कांटेक्ट में अगर हार्ड सरफेस ज्यादा समय तक रहेगी तो क्या करेगी? बेचारे सॉफ्ट से कनेक्टिव टिश्यू को इन्फ्लेम्ड करेगी, उसको एक्सेसिव स्ट्रेन करेगी। स्ट्रेन की वजह से इन्फ्लामेशन होगा। ठीक है, तो जो हाउस वाइफ्स होती हैं, जो पेशेंट आएंगे आपके पास, तो उनसे पूछना है कि आप हाउस वाइफ हैं, तो वो बोलेंगे कि हाँ हम हाउस वाइफ हैं। तो आप समझ जाना कि ये किसकी वजह से होगा? ये हार्ड सरफेस पर कंटिन्यूअसली काम करते हैं, जिसकी वजह से उनको प्लांटर फेसाइटिस हो रहा है। ठीक है, जो टीचर्स लंबे समय तक खड़े होकर पढ़ाते हैं उनमें भी ये कंडीशन बन सकती है। एक्सेसिव स्ट्रेन हो सकता है प्लांटर फेशिया के अंदर। ओबेसिटी, मैंने आपको बताया कि ओवरलोड की वजह से क्या होगा? ओवरलोड की वजह से प्लांटर फेशिया के अंदर एक्सेसिव स्ट्रेन होगा। बेचारा सॉफ्ट सा कनेक्टिव टिश्यू, उसको ज्यादा ओवरलोड दे देंगे हम, तो क्या होगा? उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा। और एक कंडीशन होती है बोन ग्रोथ या बोन स्पर जिसे कहते हैं। अगर कैल्केनियम बोन, ये कैल्केनियम बोन है, कैल्केनियम बोन के नीचे होता है ये सॉफ्ट सा कनेक्टिव टिश्यू। अगर कैल्केनियम बोन की ओवर ग्रोथ हो जाएगी तो जो सॉफ्ट सा कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या हो जाएगा? इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, as you can see in this picture here. So this is the bony overgrowth. बोनी ओवरग्रोथ जिसे हम कहते हैं बोन, इस पर कैल्केनियम बोन की क्या हो गई? ये बोनी ओवरग्रोथ। अब इसी के नीचे होता है ये सॉफ्ट सा कनेक्टिव टिश्यू। अब ये बोनी ओवरग्रोथ क्या करेगी? कंटिन्यूअसली प्लांटर फेशिया को इरिटेट करेगी। तो ये कंडीशन हमको समझते हुए चलना है कि हाउसवाइफ, टीचर्स, बोन ग्रोथ, ओबेसिटी, ये कंडीशंस हमको समझ के चलनी है कि ये कॉजेज बन सकते हैं प्लांटर फेसाइटिस करने के लिए। इसके बाद बात करते हैं इम्प्रॉपर फुटवेयर। हम पूछेंगे पेशेंट से कि आप
किस तरह के शूज पहनते हैं, किस तरह की चप्पल्स पहनते हैं, तो बोलेंगे कि हम जो चप्पल्स वगैरह पहनते हैं वो जो रहती हैं वो इम्प्रॉपर होती है, उनकी सरफेस कैसी होती है, हार्ड होती है। पेशेंट से हमें पूछना है, सारी हिस्ट्री लेनी है कि आप किस तरह के फुटवेयर पहनते हैं, तो बोलेंगे कि हम सॉफ्ट फुटवेयर नहीं पहनते, हार्ड फुटवेयर पहनते हैं जिनकी प्रॉपर आर्च भी नहीं होती है। प्रॉपर आर्च अगर फुटवेयर की रहेगी तो वो क्या करेगा, हमारे प्लांटर फेशिया को सपोर्ट करेगा। अगर फुटवेयर की आर्च प्रॉपर नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू कंटिन्यूअसली क्या होगा, इरिटेट होता रहेगा। As you can see in this picture here, so these are the improper footwears। अब इनकी क्या होती है, हार्ड सरफेस होती है, हार्ड सरफेस है। हार्ड सरफेस क्या करेगी, ये प्लांटर फेशिया हमारा बेचारा सॉफ्ट सा कनेक्टिव टिश्यू, इसको क्या करेगी, बार बार इरिटेट करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लांटर फेसाइटिस इन्फ्लामेशन होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स सिम्टम्स। पेशेंट को सिम्टम क्या क्या मिलेंगे। पेशेंट से हम लोग पूछेंगे कि आपको क्या क्या होता है, तो पेशेंट बोलेगा कि मुझे शार्प पेन होता है। पेशेंट से पूछेंगे कि शार्प पेन मतलब कि पिन चुभाने वाला जैसा पेन होता है, तो ये पेन कब होता है, तो पेशेंट बोलेगा कि जब मैं बेड से सुबह सोकर उठता हूँ, या मैं जब लंबे समय तक बहुत ज्यादा 10, 12, 13, 14, 15 घंटे के लिए सोता हूँ कुंभकर्ण की तरह, तब जैसे ही मैं सोकर उठता हूँ और जमीन पर पैर रखता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। सो द शार्प पेन विल अकर विद द फर्स्ट स्टेप्स इन द मॉर्निंग और आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट। इसके बाद क्या हो सकता है, पेशेंट, अब ये पेन और ज्यादा वर्सन कब होगा, जब पेशेंट स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम, वॉकिंग, रनिंग, जब पेशेंट वॉक करेगा, रन करेगा, स्टैंड करेगा लंबे समय तक, देन दिस पेन वर्सन्स, पेन बहुत ज्यादा होने लग जाता है। पेशेंट से हम लोग पूछेंगे कि आपको क्या, धीरे धीरे जब ये कंडीशंस बनती चली जाती है, ये कंडीशन सिवियरिटी की तरफ आती है, तो पेशेंट को एंकल के अंदर, फुट के अंदर क्या होने लग जाएगी, स्टिफनेस होने लग जाएगी। पेशेंट को कंटिन्यूअसली पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। पेशेंट को पहले पेन कब होता था, जब लंबे समय तक वॉक करता था, लंबे समय तक स्टैंड करता था, खड़े होकर काम करता था, या फिर लंबे समय तक रनिंग करता था, तब पेन होता था। लेकिन अब रेस्टिंग कंडीशन में भी स्टिफनेस होने लग जाएगी और पेन होने लग जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, माय डियर फ्रेंड्स ट्रीटमेंट की। पेशेंट के हमने कॉजेज देख लिए, सिम्टम्स देख लिए पेशेंट के अंदर। अब बात करेंगे हम लोग पेशेंट को ठीक कैसे करेंगे। हम लोगों ने डायग्नोस कर लिया कि पेशेंट को क्या है, प्लांटर फेसाइटिस है। तो प्लांटर फेसाइटिस किसकी वजह से हो रहा था, जब हम बहुत ज्यादा लंबे समय तक हमारे प्लांटर फेशिया को हार्ड सरफेस के कांटेक्ट में लेकर आ रहे थे। अब क्या करना है, हमको सिंपल सा बेड रेस्ट कराना है। रेस्टिंग कंडीशन में हमको पेशेंट को लेकर आना है। वो वाला फुट जो अफेक्टेड है उसको हमको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा रेस्ट कराना है। और हम ये भी कर सकते हैं, रेस्टिंग द अफेक्टेड फुट को हम रेस्ट कराएंगे किसके ऊपर, एक सॉफ्ट सोल के ऊपर। एज यू कैन सी हियर, दिस इज द मेडिकेटेड फुटवेयर। अब मेडिकेटेड मतलब कि ये सॉफ्ट सोल है, इस पे हम क्या कराएंगे, पेशेंट को रेस्ट कराएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि पेशेंट को हम कुछ एक्सरसाइज भी बता सकते हैं, प्लांटर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। एज यू कैन सी हियर, क्या करना है, एक बॉल रखनी है किसके नीचे, आर्च ऑफ द फुट के नीचे बॉल रखनी है, और बॉल के ऊपर हमें खड़े होना है। कितनी देर तक, 15 से 20 मिनट तक, कम से कम दिन में 4 से 5 बार। इससे क्या होगा, जो काफ की मसल्स हैं वो उनके अंदर क्या आएगी, स्ट्रेंथ आएगी, जिसकी वजह से काफ मसल्स स्ट्रेच होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो प्लांटर फेशिया है उसके अंदर स्ट्रेंथ आएगी। सो द पेशेंट विल गेट रिलीव फ्रॉम द पेन बिकॉज ऑफ द प्लांटर फेसाइटिस। उसके बाद हम आइस थेरेपी दे सकते हैं। एज यू कैन सी हियर, आइस थेरेपी से क्या होगा कि जो एंटी इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस जो बनते हैं वो धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस हैं वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब कि एंटी इन्फ्लामेशन का काम करता है आइस थेरेपी। इन स्पाइट ऑफ डूइंग ऑल दीज, अगर पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है तो हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग में हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं, टेबलेट एटोरिकॉक्सिब। बीडी में हम स्टार्ट करेंगे फॉर 7 to 10 डेज के लिए। इन स्पाइट ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स,
हमने रेस्ट करा दिया, रेस्टिंग द अफेक्टेड फुट को सॉफ्ट सोल के ऊपर भी रेस्ट करा दिया, आइस थेरेपी दे दी, टेबलेट्स दे दी, इसके बाद भी अगर पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है, देन इन दैट केस व्हाट वी विल डू कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन डायरेक्टली हम लोग देंगे। कहां पर? जहां पर इन्फ्लामेशन हो रहा है, जहां पर इन्फेक्शन है, जहां पर इन्फ्लामेशन हो रहा है, उस जगह पर हम क्या करेंगे? कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शंस देंगे। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शन आपको लास्ट थेरेपी रखना है। ठीक है, जब इन स्पाइट ऑफ डूइंग ऑल द कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स अगर पेशेंट को फिर भी आराम नहीं मिलता है, तब हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शंस देंगे पेशेंट को। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड so many things about the plantar fasciitis or heel pain. So friends, thanks for watching this video and I wish you all the very best for your bright future. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको अच्छा लगा, अगर आपने कुछ सीखा इस वीडियो से, then please share this video as much as possible to your native friends.